न आज तक कभी सृष्टि में हुआ है। आपके पिता जैसा पिता न वर्तमान इस धरती पर है, और भरत जी आपके पिता जैसा पिता अब भविष्य में होने वाला भी नहीं है। भयऊ न अहई न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। हम आपके पिता के बारे में क्या क्या कहे भरत जी, क्या प्रशंसा करें। जिस महाराज के लिए इंद्र अपना आधा राज सिंहासन रिक्त कर दिया करते थे, जिस महाराज की प्रशंसा ब्रह्मा करते हो, शंकर करते हो, और तो और जिसके घर में राम पुत्र बन करके खेल रहे थे, उस महाराज के सौभाग्य के बारे में मैं क्या क्या बताऊंगा आपको। भरत जी आपके पिताजी सब प्रकार से बड़भागी थे। मैं एक बात कहूं आपको, आपके पिताजी को प्राण से प्रेम नहीं था, आपके पिताजी को वचन से प्रेम था। यदि प्राण से प्रेम होता ना तो महाराज वचन छोड़ देते, प्राण बचा लेते। लेकिन आपके पिताजी ने वचन बचाया, प्राण का त्याग कर दिया। एक वचन मानकर आपके भैया वन में चले गए भरत जी, दूसरा वचन मान करके आप राजा बन जाइए ना। हम कहते हैं आप राजा बन जाएंगे ना, कोई अन्यथा नहीं कहेगा। सुन सुख लहब राम बैदेही, सीताराम जी भी वन में जहां होंगे और उनको पता चलेगा कि आप राजा बन गए हैं, राम जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। हम तो कहते हैं भरत जी यदि आपके मन में कोई संकोच है तो अभी राजा बन जाइए। कब बन जाइए? अभी। और 14 साल बाद जब राम जी लौट कर आएंगे ना, उस समय सारी सत्ता उनको सौंप करके सेवा करिएगा। सौंपे हु राज राम के आए, सेवा करे हो स्नेह सुभाए। प्रेम से सेवा करिएगा। सुमंत जी ने भी कहा भरत जी गुरु जी ठीक कही रहे हैं, अभी राजा बन जाइए, राम जी जब आएंगे फिर विचार करके जो मन करेगा करिएगा। लेकिन आपको एक बात कहूं, भरत जी एक बात जानते हैं क्या? जो आनंद छोटा बन के रहने में है, वो आनंद बड़ा बन के रहने में मिलने वाला नहीं है। हम सभी भाइयों में हमारे भैया सबसे बड़े हैं, अभी कलकत्ता से आए हैं। भैया है तो हम लोग निश्चिंत, हम लोग घूमते हैं, कथा करते हैं, है? परिवार में यदि कोई बड़ा है तो स्वयं को मालिक बनने से रोका जाए। यदि कोई भी हमसे बड़ा है तो बड़े को घर का मालिक बनने रहना देना चाहिए, अपने को छोटा बन के रहना चाहिए। भरत जी जानते हैं कि लेते समय जो मन रहता है, लौटाते समय वो मन नहीं रहता। ये कटु सत्य मैं कह रहा हूं। आपको यदि विश्वास न हो इस वाक्य पर तो प्रैक्टिकल करिए। घर की तिजोरी की चाबी घर में किसी सदस्य को दे दीजिए, बेटा हो बहू हो किसी को भी, और कहिए 6 महीने के लिए आप घर के मालिक। 6 महीने बाद चाबी जब मांगिएगा ना तो चेहरा देखिएगा। चाबी लेते समय जो चेहरा रहता है, लौटाते समय वो चेहरा नहीं मिलेगा, बदल जाता है। सिद्धांत कहता है प्राप्त करते समय जो मन रहता है, वापस करते समय मन नहीं रहता। भरत जी को डर है लौटाते समय कहीं मेरा मन बदल गया तो है? तो ऐसा काम ही क्यों किया जाए कि मन के बदलने का भय बना रहेगा। कौशल्या मैया ने भी कहा भरत जी गुरुजी उचित कह रहे हैं। सबकी बात सुनकर सभा में अब भरत जी खड़े हुए, हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप सभी लोगों ने मेरे हित की बात कही है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं गुरुदेव। कोई स्त्री शरीर पर जितने गहने होते हैं
सबसे ऊपर गहना मांग टीका होता है और सबसे नीचे गहना पांव में बिछिया होता है। भरत जी बोले शरीर के जितने गहने होते हैं गुरुदेव, यदि कोई स्त्री सारे गहने पहन ले, लेकिन यदि कोई कपड़ा ना पहने ना शरीर में, तो वो सारे आभूषण व्यर्थ लगते हैं गुरुदेव। शरीर में यदि रोग हो जाए तो 56 प्रकार का भोग व्यर्थ लगने लगता है। मन में यदि वैराग्य नहीं है गुरुदेव, तो ब्रह्म पर प्रवचन दिया जा रहा है व्यर्थ है। हृदय में यदि प्रेम नहीं है तो बिना प्रेम का किया गया जप तप व्रत पूजा सब व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं उसका। कितना भी सुंदर शरीर हो गुरुजी, यदि उस शरीर में प्राण नहीं है तो वो शरीर व्यर्थ है। गुरुजी बोले आप ये सब क्यों कह रहे हो? भरत जी बोले गुरुदेव उसी प्रकार अयोध्या में आप सब लोग हैं, लेकिन यदि मेरे भैया राम नहीं है बस, तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। इस अयोध्या का कोई अर्थ नहीं मेरी दृष्टि में। बादी मोर सब बिनु रघुराई, बिना रघुनाथ के मेरे लिए सब व्यर्थ है। आप इस बात की कल्पना कर पा रहे हैं कि मैं कितना बड़ा पापी हूं? भरत जी कहते हैं, बोले गुरुदेव अभी मैं राजा नहीं बना, केवल मेरे नाम की प्रस्तावना रखी गई है कि भरत राजा बनेंगे, बस मेरे नाम को कहा गया कि भरत राजा बनेंगे। सोचिए मैं कितना बड़ा पापी हूं, मेरे नाम के आगे आने से मेरे पिताजी मर गए, मेरे भैया वन में चले गए। गुरुदेव जिस दिन ये पापी सिंहासन पर बैठ जाएगा ना, ये धरती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, फट के रसातल में चली जाएगी। गुरुदेव इस सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए। आप सबने अपनी बात कह दी, अब आज्ञा हो तो मैं अपनी बात कहूं। गुरु जी ने कहा कि कहिए। भरत जी कहते हैं, आपन दारुण दीनता सब कहूं सब ही सिरो नाय, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जली न जाय। भरत जी कहते हैं गुरुदेव मैं जब तक भैया के श्री चरण का दर्शन नहीं कर लूंगा, तब तक मेरे हृदय में जो ताप तप रहा है ये शांत होने वाला नहीं है। और गुरुदेव मैं आपसे अनुमति नहीं मांग रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं क्या कि कल प्रातः काल होते मैं भैया के पास जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, ये निश्चित है। आप में से यदि किसी को भी मेरे साथ चलना है उसका स्वागत है, यदि कोई नहीं जाएगा तो मैं जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? क्योंकि मुझे विश्वास है। गुरु जी पूछे क्या विश्वास है? भरत जी बोले यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि, यद्यपि मैं अपराधी हूं गुरुदेव, मेरे कारण मेरे घर में सब उत्पात हुआ है, लेकिन एक बात कहें गुरुजी, मुझे विश्वास है। गुरुजी पूछे कैसा विश्वास है? भरत जी बोले मैं वन में जैसे भैया के सामने पहुंचूंगा ना, और जैसे भैया मुझे देखेंगे मेरे सभी अपराध को क्षमा करके वो दौड़ कर मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे, ये मेरा उन पर विश्वास है। वो मेरा त्याग नहीं करेंगे गुरुजी। आपन जानी न त्यागी है मोहि रघुबीर भरोसा, ये मेरा उन पर भरोसा। जैसे भरत जी ने कहा कि मैं प्रातः काल वन में जा रहा हूं, पूरी अयोध्या की प्रजा जय जयकार करने लगी। इज चलता प्रातल नीके, चलता प्रातल नीके,
भरत प्राण प्रिय भेष बही के, भरत प्राण प्रिय भेष बही के, भरत ही कहाँ ही सराहे सराहे, भरत ही कहाँ ही सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति जनुआही, राम प्रेम मूर्ति जनुआही, राम प्रेम मूर्ति जनुआही। जैसे भरत भैया ने चलने के लिए कहा चित्रकूट, पूरी प्रजा जय जयकार करने लगी। बोलिए भरतलाल सरकार की जय। आपको बताऊं, उस रात अयोध्या में कोई सोया नहीं है, कोई नहीं सोया। क्यों नहीं सोए? अयोध्यावासी सोचने लगे राम जी के साथ तो गए थे हम लोग, तमसा नदी के किनारे जाकर सोए तो राम जी रात में सोता छुआ छोड़कर चले गए। आज यदि अयोध्या में सो गए और कहीं भरत जी छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा? कोई सोया नहीं, सब जगे रहे। पवित्र सेवकों को बुलाकर भरत भैया ने अयोध्या के रख रखाव के भार को सौंपा है। यहां दर्शन करिए, भरत जी अयोध्या को ऐसे ही छोड़ के नहीं चले गए। कथवा सुनकर ना कई लोग को बैराग आ जाता है, कहते हैं महाराज मन करता है घर द्वार छोड़ करके आपके साथ लग जाए। काहे लग जाए हो? भीड़ बढ़ाओ आंदोलन थोड़ी लेके चले हैं हम। भरत जी कहते हैं ये जो अयोध्या की संपत्ति है किसकी है? अयोध्या की संपत्ति किसकी है? राम जी की। संपत्ति सब रघुपति के आए। भरत जी कहते हैं यदि मेरी संपत्ति रहती तो मैं छोड़ के जा भी सकता था, लेकिन संपत्ति किसकी है? भगवान की, राम जी की। और भगवान की संपत्ति को यदि इसी प्रकार अधर में छोड़ के मैं चला गया तो मेरा परिणाम मंगल होने वाला नहीं है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, आपके पास जो संपत्ति है वो संपत्ति किसकी है? कहिए कोई। अब कोई नहीं बोल रहा। अब क्यों नहीं के कहत कि हमार घरवा राम जी के है? किसकी संपत्ति है? राम जी की, भगवान की है। क्यों महाराज? कल आपको एक पद सुनाया था मैं, क्या लेकर आया था जग में फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। आते समय मुट्ठियां बंधी रहती है, हो सकता है मुट्ठी बंद है तो कुछ ले करके आए हो, लेकिन जाते समय बंद करके नहीं जाते, खोल कर जाते हैं। अरे मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, फिर हाथ पसारे जाना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना। दुनिया की कोई भी संपत्ति हो 100 साल के भीतर अपने मालिक का नाम बदल लेती है। आप दर्शन करिए, आज आपके पास जो संपत्ति है 100 साल के भीतर वो संपत्ति आपके पिता के नाम पर होगी, और 100 साल के भीतर आपके लड़का के नाम पे चढ़ी जाएगी, आपके नाम पे रहने वाली नहीं है। तो ये भ्रम में ना पालिए कि हम अमृत पी करके आए हैं। कोई विनय से कथा का डेट लेने आए थे, आज या कल, आज या कल। तो उसमें एक बाबूजी थे, विनय बोले कि इधर तो 2 साल कोई तिथि है नहीं, 2028 में कथा करेंगे। बोले क्या 28 में? 28 तक हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा?
तो विनय बोले बाबूजी तो कल ही का भरोसा नहीं, 28 से बहुत दूर की बोले, कल का भरोसा नहीं। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली और चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। सावधान, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। राष्ट्रपति या जरनल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या जरनल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट
तेरे प्यारे, चाहे हो पीने तेरे प्यारे, चाहे हो पीने। याद रखिएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट तेरे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट तेरे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। राम कथा की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट तेरे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट तेरे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर में, लाल सिंह कहे इस दफ्तर में, मत होना आपसे जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। फिर चमेली चंदन साबुन, फिर चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेठ जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। जगत में कोई न परमानेंट। हमारे पास जो संपत्ति है, ये संपत्ति भी भगवान ने हमको दी है, हम केवल केयर टेकर हैं। ये भ्रम भले बना हो कि हमारी संपत्ति है, लेकिन है वो नहीं। आप भ्रम बना के रखिए आपकी है? बाबूजी, पूज्य बाबूजी रामानंद राय जी गिरिडीह ग्राम धुड़गरगी में राम कथा कराए थे 2 साल पहले। अपनी है वो नहीं बाबूजी, सब भगवान की। हम केयर टेकर बने हैं बस यहाँ पर है। जिस प्रकार भरत जी कहते हैं कि भगवान की संपत्ति छोड़कर यदि मैं चला गया तो मेरा परिणाम मंगल होने वाला नहीं है, उसी प्रकार यदि आप भी अपने घर परिवार को अधर्म में छोड़ करके जाएंगे तो आपका भी परिणाम मंगल होने वाला नहीं है। हमारा सिद्धांत क्या है? घर में भइल खटपट तो चल बाबा के मठ पर। घर में तनिको खटपट हुआ, अब हम साधु बन जाएंगे। भरत जी सेवकों को बुलाकर अयोध्या का भार सौंपे। गुरुदेव भगवान से बोले, गुरुदेव राज्याभिषेक की सामग्री ले ले, आप वन में चलते भैया का राज तिलक कर दीजिएगा। गुरुदेव ने अनुमति दी। पूरा सामान लिए भरत जी, रथ पर गुरुदेव भगवान को बिठाया, पालकी में माताओं को बिठाया। अयोध्यावासी अपने अपने वाहन पर बैठे और सबको लेकर भरत जी चले। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, सिया लखन को मनाने। राम
को मनाने सिया लखन को मनाने। राम को मनाने सिया लखन को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने। भैया भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। बंसिया राम समुझी मन माही, बंसिया राम समुझी मन माही। सानुज भरत पया देहि जाहि, सानुज भरत पया देहि जाहि। संग साधक सिद्ध सयाने हो राम को मनाने। साधक सिद्ध सयाने हो राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। सिया राम को मनाने। सिया राम को मनाने। भरत जी पूरे समाज को लेकर चले। श्रृंगवेरपुर तक तो भरत जी रथ पर बैठ कर गए, परंतु श्रृंगवेरपुर में गंगा जी को पार करने के बाद भरत जी पैदल पैदल चलने लगे। सेवकों ने कहा प्रभु रथ पर नहीं तो घोड़े पर बैठ जाइए। भरत जी कहते देखो मेरे भैया भी सुमंत जी के साथ